ये वीडियो रिलेटेड है कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और रेमेडीज से जिनको हम विंटर में अपनाकर विंटर को अच्छे से बिता सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या अपनाकर विंटर को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। तो व्यूवर्स, जो पहला काम हम कर सकते हैं विंटर को एंजॉय करने के लिए वो है अपने बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को गर्मा गर्म सूप सर्व करके। सूप क्यों सर्व किया जाए? इसलिए क्योंकि कई वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, और अगर हम उसको ऐसे खा भी लें रॉ फॉर्म में तो हो सकता है कि वो हमको नुकसान कर जाएं। तो एक अच्छा उपाय है कि हम उनका सूप बनाकर बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को दें। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, बच्चों को टमाटर और गाजर खिलाने के लिए मैं इस तरह से टमाटर और गाजर को और उसमें एक आलू डालकर उसको बॉईल कर लेती हूँ। दोस्तों यहाँ मैं गाजर के लिए एक टिप देना चाहूँगी। गाजर के बीच में जो हड्डी जाती है, मतलब ये वाइट पार्ट होता है, अगर ये मोटी होती है और हम इसको इसी तरह से डाल दें गाजर के हलवे में या सूप में तो एक कड़वाहट आ जाती है। तो आप इसको काट के अलग कर दिया कीजिए जब भी आप सूप या हलवा बना रहे हों। दोस्तों ये टमाटो सूप क्योंकि घर में बन रहा है तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार होता है। अब मैंने सबको काट लिया है। अब इसको बॉईल करने के लिए 1 कप पानी और थोड़ा नमक डालकर इसको पका लीजिए, और जब ये ठंडा हो जाए तब इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। देखिए ये बॉईल हो गया है, अब इसको ठंडा होने रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। पीसते वक्त इसमें कुछ कलियां लहसुन की भी ऐड कर दीजिएगा अगर आप लहसुन खाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब क्योंकि टमाटर के बीज पिस नहीं पाते हैं, वो मुंह में आएंगे, तो इसके लिए आप इसको क्या कीजिए कि एक स्ट्रेनर से इसको छान लेना है। सूप की थिकनेस आप पे डिपेंड करती है कि आप पतला पीना चाहते हैं कि गाढ़ा। हाँ, अगर आपको स्टोर करके रखना है तो मैं कहूँगी कि गाढ़ा गाढ़ा ही स्टोर कर लीजिए, और जब ज़रूरत पड़े तो उसमें पानी ऐड करके बॉईल करके गरम गरम सर्व कीजिए। सर्व करने से पहले इस पर काली मिर्च स्प्रिंकल कर दीजिए। सर्दियों में ही हम बच्चों को इस तरह से वेजिटेबल्स का सूप बना बना के दे सकते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा काम हम जो कर सकते हैं अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए वो है ड्राई फ्रूट्स देने का। तो ड्राई फ्रूट्स तो हम पूरे सीज़न देते ही हैं। अगर उनमें सर्दियों में कुछ डेट्स भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा। मैं जब बादाम और अखरोट देती हूँ तो उसके साथ 2 पीस खजूर के भी दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि उनमें दिन भर एनर्जी बनी रहती है। एक और तरीका हो सकता है ड्राई फ्रूट्स खिलाने का अपनी फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को, वो है पिन्नियाँ बनाना। हमारे घरों में, मतलब अपने मम्मी दादी के समय से हम देखते आए कि पिन्नियाँ बना के रखी जाती हैं, तो मैं भी बना के रखती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो उसके लिए करना क्या है, इसके लिए आप आटे को गुलाबी होने तक और अच्छी सी खुशबू आने तक थोड़ा देसी घी डालकर भून लीजिए। लेकिन मैं इन पिन्नियों में आटे की मात्रा कम रखती हूँ और ड्राई फ्रूट्स की ज़्यादा रखती हूँ। जैसे मेरे पास इस समय अलसी के सीड्स पड़े हुए थे तो मैंने इसको, देखिए ये गरम कर लिया है, मतलब हल्का सा रोस्ट कर लिया है बिना घी डाले गरम कढ़ाई में। इसी तरह ये तरबूज के बीज, पोस्ता दाना और बादाम को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। गोंद को मैंने देसी घी में फ्राई कर लिया। ये गोंद है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फ्राई कर लिया, और देखिए इस तरह से ये सारा ड्राई फ्रूट भून कर तैयार है। अब मैं इन्हें पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे दरदरा पीस सकते हैं, चाहे इसको फाइन पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस लिया है, और अब मीठे के लिए मैं इसमें खजूर डाल रही हूँ और साथ में गुड़ का बूरा भी ऐड करूँगी। चीनी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये जो लड्डू, ये पिन्नियाँ जो बन रही हैं बिल्कुल सेहतमंद चीज़ों से लोडेड होगी। इसमें मैं थोड़ा जायफल भी घिस के डालूंगी, और ये थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से जो मैं ये पिन्नियाँ बना के रखती हूँ, इसमें बहुत सा ड्राई फ्रूट्स है, सौंठ है और जायफल है, जो कि सर्दी ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये लड्डू आप बनाकर महीने भर तक रख सकते हैं। वैसे तो महीने भर तक चलता ही नहीं है, ये इतना स्वादिष्ट होता है, और सवेरे शाम दूध के साथ आप इसे बच्चों को और बड़ों को दे सकते हैं। मिक्सचर को देसी घी मिला के, जितना देसी घी की ज़रूरत पड़ रही है लड्डू बांधने के लिए, देसी घी मिला के इसके लड्डू बांध के आप रख लीजिए कंटेनर में।
ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही सेहतमंद ये पिन्नियाँ हैं। तो दोस्तों आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए इन पिन्नियों को सर्दियों में। दोस्तों कई बार जाड़ों में किसी किसी को ठंड बहुत लगती है, पैर उनके बहुत ज़्यादा गला करते हैं और पैर के गलने की वजह से ही ठंड ज़्यादा उन्हें महसूस होती है। तो दोस्तों इसका मैं एक रामबाण उपाय आपको बता रही हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ है। दोस्तों उसके लिए आपको ये तेल बना के रखना होगा। इसके लिए आपको सरसों का तेल लेना होगा और उसमें आप 2-4 लौंग डाल लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी मेथी और इसको एकदम जलाने तक गरम कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन डालने से इसकी तासीर और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और पका के मतलब एक तरह से जो भी चीज़ें इसमें डाली है वो एकदम जल जानी चाहिए और इसको छान के आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बॉटल में भर के रख लीजिए और जब भी क्या मैं कहूँगी हर रात जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है तो इसको हल्का सा गुनगुना गरम करके सीने पे, कनपटी पे और बच्चों के नाखूनों में, तलवों पे और बड़ों को भी आप ये लगाइए, देखिएगा ठंड बिल्कुल गायब हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों कि जब ये तेल लगाइए, जैसे आप पैर में तेल को अप्लाई कर रहे हैं तो सॉक्स पहन लीजिए और अगर ये आप बॉडी में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ढक लीजिए बॉडी को। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी कुछ देर में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये तेल बच्चों को सर्दी ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को अगर सीना जकड़ गया है या खांसी लगी हुई है तो इस तरह से गुनगुना तेल ये उनकी छाती पे, कनपटी पे और पैरों और हाथों के नाखूनों पे लगा दीजिए। शर्तिया है कि उनको आराम हो जाएगा। सर्दियों में एक काम और मैं करती हूँ और ये हम लोगों ने कोविड के दौरान भी बहुत ज़्यादा किया है कि काढ़े का सेवन करना। जब भी सर्दी ज़ुकाम हो तो घर का बना हुआ काढ़ा देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए आप तुलसी की पत्ती ले सकते हैं, दालचीनी, अजवाइन, अदरक इन सबको कूट के और हल्दी मिला के इसका काढ़ा बना सकते हैं, पका के बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो बाज़ार में भी देखिए इस तरह के बहुत आयुर्वेदिक काढ़े उपलब्ध हैं और ये एक ज्वरनाशक काढ़ा है जो कि अगर फीवर हो जाए तो मेरा तो ये मानना है कि हमें आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए। एक और घरेलू उपाय आपको बताती हूँ। अगर बच्चों को लूज़ मोशन हो रहा हो या पेट दर्द हो या गैस बन गई हो तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें चुटकी भर हींग डालिए, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा काला नमक मिला के उन्हें पिला दीजिए। उन्हें तुरंत ही आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करती हूँ। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे उपाय हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा वीडियो कहीं से भी कुछ भी फ़ायदेमंद लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हाँ दोस्तों, चलते चलते एक चीज़ और कहूँगी कि आजकल विटामिन डी की कमी सब लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको कि हम खा के पूरा नहीं कर सकते। बॉडी इसको खुद बनाती है और वो भी सनलाइट में, धूप में। और सर्दी की धूप ऐसी धूप होती है जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता, जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। तो आप दिन भर में थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और जो भी काम आपको करने हैं, सब्जी को जैसे छांटना बिनना हो या कोई आपको पढ़ाई करनी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठ के करिए और विटामिन डी की कमी से अपने को मुक्त कीजिए और सर्दी का फ़ायदा उठाइए। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।